जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में 23,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये जंग गजा से खत्म हो रही है और इस जंग की नई शुरुआत लेबनान से होने जा रही है और इजराइल ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हमास के सीनियर लीडर को लेबनान के भीतर एयर स्ट्राइक करके मारने के बाद अब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर को इजराइल ने मार दिया है, जिसके बाद अब इजराइल के खिलाफ एक नए जंग की शुरुआत हो गई है। अमेरिका भी इस जंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भले ही नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए इस जंग को जारी रखना चाहते हैं, पर खुद अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि गजा और लेबनान में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी ताकत है, जिसके पास 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइलें हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हिजबुल्लाह आधिकारिक तौर पर 1.5 लाख मिसाइलों का दावा करता है। ये मिसाइलें असल में 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख भी हो सकती है। पर हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या के बाद इजराइल ने उस जंग का आगाज़ कर दिया, जिस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। पर इजराइल ही लेबनान से जंग चाहता है, तो फिर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की क्या बिसात। अपने कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह भी इजराइल पर टूट पड़ा है। लगातार मिसाइलें दागकर उसने इजराइल को जवाब देना शुरू कर दिया है। सोमवार को हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक ऐसे हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए, जिस जगह पर नेतन्याहू मौजूद थे, ठीक उसी जगह पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। महज 1 मिनट की देरी से हिजबुल्लाह का मिसाइल नेतन्याहू को निशाना बनाते बनाते रह गया, वरना इतना सटीक निशाना साधकर हिजबुल्लाह ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए न सिर्फ गजा में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करवा रहे हैं, बल्कि इजराइल के भविष्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका भी कह चुका है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से पंगा लिया तो हिजबुल्लाह से जीत पाना इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज से 18 साल पहले साल 2006 में लेबनान के खिलाफ जंग छेड़कर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को बहुत बड़ी शिकस्त दिया। महज 2 दिन में लेबनान के हार का दावा करने वाले इजराइल को 33 दिन तक हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ा। तब से ही हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट का ताकतवर मिलिट्री फोर्स के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही नहीं चाहते कि इजराइल अपनी जंग को हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट करे, लेकिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इजराइल की अदालतें उनको सलाखों के पीछे करने वाली हैं। ताहम नेतन्याहू इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। आखिर कैसे नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से लिया पंगा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इजराइल ऐसा इलाका जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें देश मानने से इनकार करती हैं, पर इजराइल चाहता है कि दुनिया फ़लस्तीन पर उसके नाजायज़ कब्जे को स्वीकार कर ले और उसे देश के तौर पर मान्यता प्रदान कर दे। लेकिन इजराइल को बनाने वाले पश्चिमी ताकत तो इजराइल को स्वीकार करते हैं, पर कई देश अभी भी इजराइल को स्वीकार नहीं करते। आज भी इजराइल को पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री बेस माना जाता है, जिसे पश्चिमी देश केवल अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं। कई मायनों में इजराइल का मतलब अमेरिका है। जब से इजराइल ने गजा पर हमला शुरू किया, तब से इजराइल ने गजा पर हमला नहीं किया, बल्कि इस हमले का मास्टरमाइंड ही अमेरिका है। अमेरिका ही गजा में अपने हथियारों को इजराइल के जरिए फलस्तीनियों पर बरसा रहा है। फलस्तीन 70 से 75 सालों से इजराइल के हमले को ऐसे ही झेलता आ रहा है जैसे आज झेल रहा है, पर इस बार की जंग ने इजराइल की बंद कलई को खोल दिया है। 3 महीने से इजराइल ने गजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, पर हमास उसे कड़ी चुनौती दे रहा है। ऐसे में हमास के जरिए घायल और मारे जाने वाले सैनिकों के आंकड़े इजराइल छुपा रहा है। इजराइल हमास से मुकाबला नहीं कर पा रहा, इस खुन्नस में आम फलस्तीनियों को मार रहा है। दुनिया का यही कानून है कि जंग 2 देशों की सेनाओं के बीच लड़ी जाती है, दोनों तरफ के आम लोगों को नहीं मारा जाता। लेकिन इजराइल का मकसद गजा में हमास से लड़ना नहीं, बल्कि उसका मकसद गजा पर कब्जा करना है, और इस कब्जे के लिए फलस्तीनियों का गजा छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इजराइल ने लेबनान के हिस्सों पर भी कब्जा कर रखा है, जिसे अब धीरे धीरे खाली करके लेबनान की सीमा से पीछे भाग रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हो, लेकिन नेतन्याहू जबरन इस जंग को जारी रखने की फिराक में है। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में कथित इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत हो गई, जिससे इजराइल पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही धमकी दे चुका है
इजराइल अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने लेबनान डिफेंस के सूत्रों के हवाले से बताया कि विसम अल तवील की लेबनान के मजदल सेल्म शहर में कत्ल कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर की गाड़ी पर एक मिसाइल के जरिए हत्या हुई है। लेबनान पर इस हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की कोशिशों पर इजराइल ने पानी फेर दिया। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि ताविल मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन इजरायली सेना इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि उसने ही ताविल को मारा है। वहीं दूसरी तरफ इतवार के रोज अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले ही कह दिया था कि गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 मोर्चों पर जंग में इजरायली बलों को कामयाब होने बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के डींगे हाँकने का सिलसिला कम नहीं हुआ। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि वो लेबनान को गजा बना देंगे। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह को इजरायली सेना को कमतर नहीं समझना चाहिए। नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल में किरियत शमोना बस्ती में सैनिकों से मुलाकात के दौरान कहा कि हिजबुल्लाह ने 2006 में हमारे बारे में एक बड़ी गलती कर चुका है और अब हिजबुल्लाह फिर से ऐसा कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह सोचता है कि हम मकड़ी के जाल की तरह कमजोर हैं और अब देखना है कि हम किस तरह की मकड़ी हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना उत्तर में सुरक्षा वापस लाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी और मैं आपको बताता हूं कि ये मेरी पॉलिसी है। हालांकि गजा में अब तक 23,000 से ज्यादा मासूम लोगों की शहादत को कत्लेआम कहना ही ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के जरिए अपने बरसों पुराने मंसूबे को पूरा कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि इजराइल ने गजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मार दिया। आप ये मत सोचिए कि अब इस जंग का दायरा बढ़ चुका है। सब कुछ अमेरिका के इशारे पर ही हो रहा है। अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं और इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में जंग को कायम रखना है। भले ही मीडिया में यह दिखाया जा रहा हो कि अमेरिका खिलाफ है, पर यह सब कुछ पश्चिम का प्रोपेगेंडा है। पश्चिम खुद को शांति प्रिय दिखाने की कोशिश करता है, पर एशिया को सबसे कमतर समझता है। जब से मिडिल ईस्ट पर पश्चिम का साया पड़ा है, तब से ही मिडिल ईस्ट में खून की बारिश हो रही है और अमेरिका बहुत खुश नजर आ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।